नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आखिर कई सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो वीडियोस को स्किप करके देखते हैं, नोटिस को स्किप करके देखते हैं। यानी उन्हें लगता है कि उनसे ज़्यादा तेज कोई है ही नहीं। ठीक है, हम जो तेज है यानी कि हम अपने आप में सर्वश्रेष्ठ हैं। ठीक है, हमें किसी की ज़रूरत नहीं। उसी का परिणाम आज आपको भुगतना पड़ रहा है यहाँ पे। ठीक है, वीडियो देखने के बावजूद भी गलती किए हैं कई सारे छात्र। ठीक है, कई सारे छात्र की मैं बात कर रहा हूँ, एक की नहीं। ज्वाइनिंग कब तक होगा इसका हम लोग बात करेंगे। और इस गलती से हो रहे हैं बाहर, कौन सी गलती है, कोई इतना गलती कैसे बार बार कर सकता है, इस पर भी आगे हम लोग बात करेंगे क्या इन्होंने किया है। क्योंकि हम लोग तो लगातार नोटिस दे देते हैं। जो लोग सब्सक्राइब करके रखे हुए हैं उनको पता है कि नोटिस मिलते जाता है, वो लोग वीडियो देखते हैं शुरू से अंतिम तक। आप भी इस वीडियो को अगर अंतिम तक नहीं देखें तो हो सकते हैं आप भी ये गलती करेंगे। ठीक है, क्योंकि हम लोग जो है कोई अपडेट आ रहा है उसको देते हैं नोटिस, प्लस में जीएसएससी में क्या हो रहा है उसका दे रहे हैं अपडेट, और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में क्या क्या प्रॉब्लम हो रहे, कौन कौन से प्रॉब्लम है उसको फेस कैसे करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स ले जाना है, सारी चीज़ों को हम लोग अपडेट देते हैं। ठीक है, लेकिन कई सारे लोग स्किप कर करके वीडियो देखते हैं, प्लस में कई सारे लोग पूरा देखते भी नहीं, कई लोग 2x के स्पीड में देखते हैं। तो उसी का खामियाजा इसको मिल रहा है और ऐसा मिलना भी चाहिए। इसका समझिए कि ज्वाइनिंग होते होते नहीं हुआ, एक तरीके से बोलो। ठीक है, कहीं आपका भी साथ भी ऐसा ना हो, इसलिए मैं लगातार अपडेट करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, क्या है पूरा मामला, चलिए हम लोग जानने की पूरी कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं ये जो नोटिस है जो काफ़ी तेज़ी से वायरल हुआ था। ठीक है, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग, यहाँ पे पूरा डिटेल दिया गया। सेवा में पंजीयन संख्या दिया हुआ, यहाँ पे पदनाम स्नातक प्रसिद्धि सहायक आचार्य, ये तो आप सभी जानते हैं। और यहाँ पे एक नोटिस दिया गया है। ठीक है, नोटिस में यहाँ पे जो आप लोगों को, ठीक है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा जूम कर दे रहा हूँ ताकि समझ में आ जाए। नोटिस में दिया गया था कि जिस समय आपने फॉर्म को फिलअप किया था उस समय जो जो डॉक्यूमेंट्स मांगे गए थे आपने दिया था, वो डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, नहीं तो आपको रिजेक्ट किया जाएगा, क्लियरली मेंशन था। और यहाँ पे फिर से वही चीज़ें बोल रही है, निर्देशानुसार उपयुक्त विषय झारखंड प्रारंभिक विद्यालय प्रशिक्षित सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 विज्ञापन संख्या 13/2023 के आवेदन पत्र के आपके द्वारा किए गए दावों यथा शैक्षणिक अर्हता, आरक्षण, उदग्र या क्षैतिज स्थानीयता के आलोक में जांच की तिथि 17/6/2025 को निम्नलिखित अनुरूपता विसंगति परिलक्षित हुई है। ठीक है, देखिए यहाँ पे नोटिस देख लीजिएगा ध्यान से, ये है, मैं इसको थोड़ा आगे पेज में ले चलता हूँ, यहाँ पे पूरा डिटेल में दिया हुआ। देखिए ये है पूरा नोटिस। ठीक है, जो आपको ध्यान देने वाली थी, जिसके कारण इसको डीबी से बाहर किया गया, नोटिस थमा दिया गया है। ठीक है, अब देखिए ये गलती आप लोग भी कर रहे हैं, इस पर मैंने वीडियो बना रखा है ऑलरेडी। अगर देखे होंगे तो अच्छी बात, नहीं देखे तो इसको लगातार अंतिम तक देखें। देखिए जेटेट 2016 का जो प्रवेश पत्र है, एफिडेविट जो लोग करवा रहे हैं वो लोग भी गलती कर रहे हैं। ठीक है, उनको भी नाम में मिस्टेक है, पति के नाम में, पिताजी के नाम में पति का नाम आ गया, इस तरीके से बहुत सारे जो मामला है वो सामने आया। ठीक है, 15-17 सेशन वाला ये भी सब मामला सामने आ रहा है। पूरी प्रक्रिया आप लास्ट तक देखिएगा। देखिए यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है कि 2016 परीक्षा का प्रवेश पत्र अथवा प्रवेश पत्र खोने के संबंध में सनहा एवं शपथ पत्र जिसमें यह स्पष्ट अंकित हो कि अभ्यर्थी सामाजिक विज्ञान जेटेट में 2016 उत्तीर्ण है, यानी कि ये आपको क्लियरली मेंशन करना था, लेकिन इन्होंने मेंशन नहीं किया, या तो हमारी वीडियो को ना, या तो किसी के वीडियो को नहीं देखा होगा। ठीक है, अपने आप को होशियार समझते हैं, वही लोग का आज परिणाम दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, चलिए होशियार वाले इस वीडियो को ना देखें। ठीक है, मैट्रिक, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन के प्रमाण पत्र अभ्यर्थी के नाम में त्रुटि अथवा उसके लिए शपथ पत्र जरूरी, ये भी बताया गया था, जैसे बताया हम लोग भी बताए। लगातार हम लोग अपडेट करते रहते हैं, लेकिन होशियार लोग नहीं देखते, तो होशियार लोग को होशियारी निकल जा रहा है। ठीक ना, यही सारी चीज़ें होती है। यानी कि कुछ भी चीज़ त्रुटि हो, एफिडेविट करवाना, नोटिस ना करवाएं। ठीक है, मैं आप लोगों से बार बार कह रहा हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य सामाजिक विज्ञान विषय पद हेतु वांछित शैक्षणिक योग्यता अंतर्गत न्यूनतम अर्हता प्राप्त, यानी कि 50%।
ठीक है। 50% अगर होगा तो आपको नहीं निकाला जाएगा, अगर नहीं होगा तो समझिए कि गया, काम से गया। 5% का जो आरक्षण था वो नहीं दिया जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। 5% का जो आरक्षण है ये नहीं दिया जा रहा, तो अभी जो है 50% वाला मामला यहाँ पे आपको रहेगा। अगर 50% तो ठीक है, नहीं है तो आपको वो भी निकाला जा रहा है। मैंने बार बार वीडियो में बताया है, अभी भी बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट है यहाँ पे। इतना पॉइंट कैसे कोई मिस्टेक कर सकता है? 5 पॉइंट देखिए। अगला 4 पॉइंट है EWS कोटी आरक्षण, यानी कि अगर आप आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं तो पत्र तो आपको देना ही होगा, प्रमाण पत्र। अगर मान लीजिए ST कैटेगरी के जो व्यक्ति अपना जातीय आवासीय नहीं देगा और आप SC कैटेगरी के वो भी जातीय आवासीय EWS ये लोग है नहीं देंगे, तो उनको जनरल में डाल दिया जाएगा। जातीय आवासीय के लिए था, अगर जो फिजिकल हैंडीकैप्ड है वो अपना प्रमाण पत्र नहीं देगा तो उसको भी जनरल में डाल दिया जाएगा। जाहिर सी बात है, कोई भी इंसान आपके लिए कोई दर्दमया कुछ भी नहीं, किसी के लिए किसी को कोई दर्द नहीं है, ठीक है। आप कागज़ दो, कागज़ के प्रति हम लोग कार्रवाई करेंगे, ठीक है। यानी कि कागज़ की भूखी है ये दुनिया। कोर्ट जाइए, कोर्ट में भी कागज़ चलेगा, ठीक है। जिसका परिणाम आप देखिए कि सीटेट वाले बाहर, यानी कि बोल दिया कि बीच खेल में बदलाव नहीं होगा तो नहीं होगा, बाहर फाइन लगा के 5 लाख फाइन लगा के बाहर किए। 5 लाख बड़ी रकम होती है, ठीक है। चलिए ग्रेजुएशन का मूल प्रमाण पत्र और बंदी प्रमाण, ग्रेजुएशन के चलिए टाइम मिलेगा, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, आपने जेटेट किया, कब किया? समझिए 16 में आपका जेटेट कंप्लीट है, मान लेते हैं 16 के बाद आप कहाँ सोए हुए थे? इसका मतलब आप एक्टिव टीचर नहीं है। आप क्या अपने आप में खुद एक्टिव नहीं है तो बच्चों को क्या एक्टिव करेंगे? इससे भी ये साफ साफ झलकता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग मिस्टेक कर रहे हैं। ग्रेजुएशन उस समय आपने किया, अभी तक आप मूल प्रमाण पत्र और भी कई सारी चीज़ें नहीं निकलवा पाए, तो क्या कर रहे थे आप? इतना सालों से क्या कर रहे थे, ये भी प्रश्न बनता है। तो JSSC की नज़र में आप एक तरीके से केयरलेस, लापरवाह इंसान है, ठीक है। ऐसे भी आपको JSSC लात मार के बाहर करेगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको नहीं करनी थी। और यहाँ पे देखिए उक्त अनुरूपता में लोक में अपना पक्ष सहित आय पर बहुत सारी चीज़ें जो है 21/6/2025 के अपराह्न, यानी कि टाइम दिया गया था आपको 21 तारीख तक, यानी कि कल ही दिया गया है इस छात्र को। वो जाएंगे लेकर के, इनको सुधार किया जाएगा, ठीक है। बाकी बात अगर लेके जाते हैं ठीक है, नहीं जाते तो जाएंगे अपना, ऐसे ऑलरेडी बाहर है और ऐसे भी बाहर है। 4 दिन का टाइम में कोई कुछ नहीं कर पाएगा, ठीक है। जिनका थोड़ा कम प्रॉब्लम होगा वो लोग फटाफट कर लेंगे, लेकिन अभी तो पानी ही गिर रहा होगा, कहाँ से जाएंगे ये लोग? कई लोग ऑफिसर लोग नहीं जाते होंगे ऑफिस, तो दिक्कत होगा, ठीक है। यानी कि हमें इस बात का दुख है कि ग्रेजुएशन आपका उस समय कंप्लीट हुआ, अभी इतना साल हो गया, 8-9 साल हो गया, 8-9 साल में आपने एक ये कंप्लीट नहीं करवा पाया, मूल प्रमाण पत्र जो है नहीं निकलवा पाए, तो क्या कीजिएगा आप? इतना केयरलेस इंसान कैसे हो सकते? क्या शिक्षक बनने के योग्य है ये व्यक्ति? आप हमें बताइएगा, क्या आप है शिक्षक बनने योग्य? आप भी नहीं निकाले होंगे तो चलिए, तो आपकी मर्जी। बाकी बात ये सब अपडेट था, और मैं आप लोगों से बार बार कर रहा हूँ कि कोई व्यक्ति इतना गलती कैसे कर सकता है, कहीं आप भी तो ये गलती ना करें। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप ये गलती ना करें। मैंने बार बार वीडियो बना के आपको बताया है, इसीलिए मैं बोलता हूँ बार बार कि चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, सब्सक्राइब कर रखिए, उससे बगल में बेल नोटिफिकेशन है उसको भी दबा कर रखिए, ताकि कोई भी नोटिस आती है, कोई भी अपडेट आती है, मैं तुरंत बताता हूँ आप लोगों को, ताकि आपको दिक्कत ना हो, क्योंकि हम लोग अपडेट रहते हैं। सबसे पहले कोई नोटिस आती है आपको देते हैं, कुछ भी जानकारी आपको देते हैं, ताकि आप लोग देखें और समझ में आके वो गलती आप दोबारा ना दोहराएं। समझदार इंसान वो है जो गलती करे लेकिन उस गलती को दोबारा ना दोहराए, ठीक है। दूसरों की गलती से सीखे, सबसे बड़ा समझदार इंसान वही होता है, ठीक है। चलिए हम लोग आज बुक पर डे, कोई व्यक्ति 40 साल जिंदगी पर रिसर्च करके एक बुक लिखा, यानी कि हमने उस बुक को पढ़ा 1 हफ्ते 2 हफ्ते 1 महीना में, और उसका 40 साल का अनुभव हम 40 साल का 1 हफ्ते में जी लिए, वो अपने अंदर समा लिए, तो वो होता है समझदार व्यक्ति। ना कि आप 40 साल लग जाए रिसर्च करने में तो पता चला उसी में आपका ज़िंदगी ख़त्म हो गया, ठीक है। यानी हम लोग अपडेटेड रहते हैं, हम लोग उस चीज़ के लिए कई सारे वीडियोस देखने पड़ते हैं, प्लस में जानकारी रखना पड़ता है, छात्रों से कांटेक्ट रखना पड़ता है, ताकि आप लोगों को जानकारी दे सके। इसीलिए मैं बोलता हूँ सब्सक्राइब करके रखें। बाकी बात आपकी इच्छा, दोस्तों को शेयर करें,
अपने जानकारों को, ताकि उनको ये दिक्कत का सामना ना करना पड़े। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। चैनल में नए हूँ सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।